हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 30 क्वेश्चन माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर के। हमने फर्स्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं एलियन बायोलॉजी के मॉड्यूल से। एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो पहली वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है 30 क्वेश्चन की। अब हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्ट्रेटेजीज वाले चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, कल हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। हमारा लास्ट क्वेश्चन था, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउ मिक्सिंग ऑफ एल्कोहल इन पेट्रोल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एल्कोहल परमिटेड फॉर मिक्सिंग इन पेट्रोल। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया था। इसका आंसर था 5%। कुछ बच्चों को कुछ क्वेश्चन में डाउट है कि जो मैंने आंसर बताए हैं वो एक दो क्वेश्चन के गलत हैं। तो गाइस, एक बार आप दोबारा से चेकआउट करिए क्योंकि आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, गलत आंसर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 31, अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम विच कैन ऑल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद वाटर फन एजोला। सो हमारे पास जो ये ऑप्शन गिवन है, ये सारे क्या है आपके फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया हैं। इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है किसके साथ? वाटर फन अजोला के साथ। सो यहाँ पे हमारा एनाबेन है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बायोगैस प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में किसके एफर्ट्स के कारण डेवलप हुई। तो ये आपका IARI और KVIC इन दोनों के ही एफर्ट्स थे, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IPM इन्वॉल्व्स। IPM क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है? सो इसमें आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ वेस्ट बायोमास कंसिस्ट ऑफ। बायोगैस में क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके, वो हमें बताना है। तो बेसिकली आपका मीथेन भी होता है, CO2 भी होता है, और कुछ ट्रेसेस अमाउंट में आपकी हाइड्रोजन H2S और नाइट्रोजन ये भी होती है। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट। इनमें से कौन सा है जो कि योगर्ट के प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होता है? तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रिप्टोकोकस लैक्टिस, ये आपका योगर्ट बनाने में यूज नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बोला है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज है कि किसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम किस चीज को बनाने के लिए करते हैं, NCERT में एटलीस्ट जो है वो सारे आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू मेकिंग ब्रेड। ब्रेड को बनाने के लिए हम किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं? तो सैक्रोमाइसिस सर्विसी का यूज करते हैं, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द ड्रग साइक्लोस्पोरिन यूज फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो पेशेंट्स को एक ड्रग दी जाती है साइक्लोस्पोरिन, ये हम किससे ऑब्टेन करते हैं क्वेश्चन में पूछा है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फंगस, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई। यहाँ पे कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट है जो कि प्लांट डिजीज को उस फंगी पर काम करता है जो कि प्लांट डिजीज कॉज करती है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्राइकोडर्मा, थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग माइक्रोब फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट एंड हेल्प देम इन देयर न्यूट्रिशन। इनमें से कौन सा है जो कि प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है और उनकी हेल्प करता है न्यूट्रिशन लेने में, यानी कि वो सॉइल से न्यूट्रिशन उनको देगा, न्यूट्रिएंट्स उनको देगा। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे एग्जांपल है हमारा? ग्लोमस, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB ग्रोज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड एंड ऑल्सो इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग। उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी, मिल्क से कर्ड बन रही है तो हमारी कर्ड में क्या न्यूट्रिशन होता है जिसकी वजह से उसकी जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है वो इंक्रीज होती है बेसिकली। तो ये आपका सबको पता होगा, इसका आंसर विटामिन B12, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू। पफ्ड अप अपीयरेंस डो का किस वजह से होता है? तो ये बेसिकली आपका किसकी वजह से होता है? CO2 के प्रोडक्शन की वजह से होता है। और जो पोरस स्ट्रक्चर्स होते हैं ब्रेड में, वो भी आपके रिलीज ऑफ CO2 की वजह से होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग फर्मेंटेड ब्रेवेज विल नॉट बी प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रोथ। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा फर्मेंटेड ब्रेवेज है जो कि आपका डिस्टिलेशन से नहीं बनता। तो यहाँ पे वाइन है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। इनमें से कौन सा मैच करेक्ट है? एस्परजिलस नाइगर का हम यूज किस चीज़ के लिए करते हैं? हमने पढ़ा था, ये हम सिट्रिक एसिड के लिए उसको यूज करते हैं। अगला है, साइक्लोस्पोरिन का यूज हम किस चीज़ के लिए करते हैं? हमने ये अभी पढ़ा था, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है उस टाइम पे पेशेंट्स को ये ड्रग दी जाती है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा कि ये क्लोट बस्टर है। अगला फोर्थ, स्टैटिन्स, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। स्टैटिन क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका ये बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। So the next question is, biogas is the mixture of the gases produced by the microbial activity. The type of gas produced depend upon. क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि जो हमारी बायोगैस होती है वो किस चीज़ से प्रोड्यूस होती है? माइक्रोबियल एक्टिविटी से प्रोड्यूस होती है। ये बात तो सबको पता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो गैस प्रोड्यूस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो ये आपकी डिपेंड करती है टाइप ऑफ माइक्रोब, किस टाइप का आप माइक्रोब ले रहे हो उसके ऊपर, और टाइप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, जो आप ऑर्गेनिक वेस्ट ले रहे हो उस चीज़ के टाइप पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, फोर्थ यहाँ पे सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच बायो कंट्रोल एजेंट इन वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम एंड इज इफेक्टिव अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजन। इनमें से कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट है जो कि बहुत कॉमन है रूट इकोसिस्टम में और इफेक्टिव है प्लांट पैथोजन के अगेंस्ट? तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे माइक्रोब है? ट्राइकोडर्मा, सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन। हमने ये क्वेश्चन अभी देखा था कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट किसके ऊपर बेस्ड है? बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट। ठीक है, ये हमने अभी पढ़ लिया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जांपल ऑफ बायो फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा है जो कि बायो फर्टिलाइजर का एग्जांपल है? सो सिंपल सा है, BGA एंड VM, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरियम इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड। इनमें से कौन सा बैक्टीरियम है जो कि यूज किया जाता है किसके प्रोडक्शन में? बायो इंसेक्टिसाइड के प्रोडक्शन के लिए। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? बैसिलस thuringiensis, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द यूज ऑफ प्रेडेटर टू कंट्रोल अ पेस्ट इज कॉल्ड। किसी भी प्रेडेटर का अगर हम यूज करते हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए तो उसका हम क्या नाम देते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका बायो पेस्टिसाइड इंक्लूड। बायो पेस्टिसाइड किस चीज़ को इंक्लूड करता है? सो यहाँ पे आपका बायो इंसेक्टिसाइड भी आते हैं और बायो हर्बिसाइड आते हैं, दोनों आते हैं, इंसेक्टिसाइड्स के अगेंस्ट भी और जो हर्बिसाइड्स होते हैं उनके अगेंस्ट भी। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बैसिलस thuringiensis इज यूज टू कंट्रोल। इसका यूज हम किस चीज के कंट्रोल के लिए करते हैं? मोथ्स के लिए भी, फ्लाइज के लिए भी, जितने भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए करते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबव करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फ्लोइंग इज अ पार्ट ऑफ आईपीएम। यहाँ पे जो भी फ्लोइंग स्टेटमेंट गिवन है, 4 ऑप्शन आपको गिवन है, ये सारे पार्ट है किसके? आईपीएम के, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का। किसको छोड़कर? इनमें से एक ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे कौन सा देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज, तो ये आईपीएम इंक्लूडेड है। यूज ऑफ क्रॉप रोटेशन, ये भी आईपीएम इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट, ये भी इंक्लूडेड है। सो आपका एक ही ऑप्शन बचता है, जो कि ऑब्वियसली बात है यही आपका नहीं होगा इसमें इंक्लूड। तो पढ़ लेते हैं एक बार ऑप्शन क्या है। रेगुलर यूज ऑफ हाइडोज ऑफ पेस्टिसाइड फ्रॉम बिगनिंग टू एंड ऑफ द क्रॉप, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बीजीए इज चीफली यूज एज बायोफर्टिलाइजर इन द क्रॉप ऑफ। बीजीए को हम बहुत ही फेमसली यूज करते हैं किस चीज की? क्रॉप के लिए, तो ये भी इजी है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मटेरियल ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन विच इज यूज टू मेंटेन एंड इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। यहाँ पे कौन सा बायोलॉजिकल ऑरिजिन है, किस चीज को हम यूज करते हैं जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, इंप्रूव करता है? तो यहाँ पे हमारा ग्रीन मैन्योर, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है? देख लेते हैं एक बार सारे स्टेटमेंट्स को। बायोफर्टिलाइजर्स आर यूज टू मेंटेन एंड इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट केमिकल फर्टिलाइजर पोल्यूट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर्स आर एक्सपेंसिव, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स वो एक्सपेंसिव होते हैं, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन है मोस्ट पेस्टिसाइड यूज दिस डेज आर स्पेसिफिक इन नेचर, तो जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं वो स्पेसिफिक नहीं होते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन उसमें दिया है ट्राइकोडर्मा हैज प्रूव्ड अ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर। ट्राइकोडर्मा एक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किस चीज के लिए? बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सोइल बोर्न प्लांट पैथोजेंस के लिए। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। यहाँ पे कौन सा एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रैंकिया, फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट जाएगा। ध्यान रखना आपको नाइट्रोजन फिक्सर पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम प्लांट इज। पेट्रोलियम प्लांट कौन सा है यहाँ पे यूफोर्बिया लेथाइरस, ये पेट्रोलियम प्लांट है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड इज। माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड कौन सा है? यहाँ पे बैसिलस thuringiensis, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है लेडीबग इज यूज टू गेट रेड ऑफ। लेडीबर्ड का हम यूज करते हैं किस चीज से छुटकारा पाने के लिए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेडीबर्ड इज यूजफुल टू गेट रेड ऑफ। लेडीबर्ड को हम किस चीज के अगेंस्ट यूज करते हैं? तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? एफिड्स के अगेंस्ट यूज करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस हमने माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर कंप्लीट कर लिया चैप्टर। अभी इसके 60 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज फर्स्ट में, हमने कंप्लीट कर लिए हैं वो। एंड अगर आप लोगों को क्वेश्चन विजुअलाइज नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैंने टेलीग्राम पे इनके पेजेस सेंड कर दिए हैं, फर्स्ट वीडियो के भी और इस वीडियो के भी, तो आप जाकर वहाँ से इस चीज़ों को नोट आउट कर सकते हैं। और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैंने हिंदी मीडियम में यही क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे आंसर कीज नहीं मिलेंगी, क्वेश्चन सेम है, बस हिंदी और इंग्लिश का फर्क है। तो मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन के आंसर बोल रही हूँ सेम वहीं पे भी आपके वही आंसर्स होंगे क्वेश्चन के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।